नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान के बारे में जो बच्चों के बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कराने में तत्पर है। हमेशा ही इसका सोच रहता है कि बच्चा लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वो कहीं पढ़े, स्कूल पढ़े या कोचिंग में पढ़े, जहाँ भी पढ़े निःशुल्क पढ़े। ऐसे इस संस्था का काम है। पहला है कि भाई इसका संगठन जो है वो कैसे कार्य करता है, इसका क्या नियम है, क्या कैसे बच्चों लोग को सिलेक्ट करता है और कैसे निःशुल्क शिक्षा दिलवाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले नालंदा का एक बच्चा था, जिसका नाम था सोनू कुमार। ये क्या किया भाई, नीतीश कुमार के पास जाकर के कहता है कि भाई सर कहता है कि मुझे शिक्षा हेतु हिम्मत दीजिए। हिम्मत क्या है? कहा कि जो सरकारी विद्यालय में का व्यवस्था था वहाँ पढ़ाई नहीं होता था, और जब वो पढ़ाई उसके पास गरीब व्यक्ति था, है ना, तो गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ नहीं सकता है, तो भाई कहेगा ना कि उसको शिक्षा की जरूरत है। कहा कि उसको बनना था आईएएस। जब आईएएस बनेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे कोई ढेर पढ़वा आईएएस नहीं बन जाता है, उसके लिए मेहनत की जरूरत होता है, पहले पढ़ाई की जरूरत होता है, मेहनत की जरूरत होता है ना। अब उसको बनना था आईएएस, कहीं बनेगा सरकारी विद्यालय में। ऐसे तो बहुत आदमी सरकारी विद्यालय में पढ़ के आईएएस बनता है, लेकिन समस्या यहाँ था कि वहाँ के बच्चा जो सोनू कुमार था उसके सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ना के बराबर होता था, जैसे वो बोलता था, है ना। अब जब वो बोलता है कि भाई पढ़ाई नहीं होता है तो करें तो भाई क्या करें, है। उसको हिम्मत देख करके बहुत सारे उसके पास प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं, है ना। जब प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं तो बहुत लोग कहता है कि हम ले लेंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत सारा बोलता है। लेकिन वास्तविक में कहा जाता है एक कोटा में एक जगह है पढ़ाई का, वहां पे जाकर के कोई इसका डायरेक्टर साहब आए और कोटा में जाकर के इसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार में तो और बच्चे हैं ही जिसको जरूरत है पढ़ाई का, उसका क्या होगा भाई, होना है ना। आप सब बच्चे तो तेज तरह रहते हैं। अब सर नवोदय विद्यालय है, वहां का भी नेतरहाट विद्यालय है, वहां भी क्या करता है भाई, वहां की शिक्षा हेतु आदमी जाता है। इसको निकालना बहुत टफ आता है, तो हर बच्चे को निकालना संभव नहीं होता है, होता है नहीं होता। तो समस्या है कि नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो हैं तेज तरह रहते हैं, लेकिन अपना कुछ मजबूरियां कारण न नवोदय जा पाते हैं न नेतरहाट जा पाते हैं। कुछ बच्चे जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन सब बच्चे नहीं जा पाते जो तेज तरह। अब भाई इन लोग के शिक्षा जरूरत है कि नहीं होता है। अब सरकारी विद्यालय पढ़ाई होता है ही नहीं, अब होता भी है तो 100 में अगर रेशियो भी देखा जाए, मान लिया जाए तो 100 में होता है कितना, 40% विद्यालय में बढ़िया शिक्षा मिलता है सरकारी वाला। वो कहे भाई कि आप देखते होंगे कितना वीडियो वायरल होता है, बहुत जगह वायरल होता है कि भाई वहाँ शिक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। हम और आप सबको जानते हैं कि क्या व्यवस्था है शिक्षा सरकारी विद्यालय, एक चौपट हो गया। नीतीश कुमार कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई कि परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, 10th का जब एग्जाम होता है तो बढ़िया एग्जाम का रिजल्ट मिल रहा है। कहे भाई सरकारी विद्यालय में पढ़ के नहीं आ रहा, वो तो या तो पढ़ रहा है कोचिंग में, या तो फिर वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है जो हिंदी मीडियम में, वहां पढ़ के वो निकल रहा है। सरकारी विद्यालय में पढ़ के कितना निकल रहा है, 100 में से कितना मानते हैं तो 40%, इससे ज्यादा का रेशियो नहीं होगा। वो कहाँ पढ़ रहा है, कोचिंग में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है। तो भाई आप तो क्या देते हैं, एक सोनू कुमार है, उसको जब एक लड़का को आप हिम्मत नहीं दे सकते हैं तो सारे बच्चों को क्या हिम्मत दीजिएगा। समस्या है, और इससे शिक्षा की स्थिति विकट होती जा रही है और बदतर होती जा रही है। सबको जो शिक्षा के जो सबको नजर में है, आप जहां भी जाइएगा तो किसी से पूछिएगा कि बिहार के आदमी सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहता है
नहीं, वही चाहता है जिसके पास गरीब, जो गरीब है, जिसके पास आमदनी नहीं है बढ़िया, जिसके पास आमदनी है वो कहाँ से भेजता है भाई? प्राइवेट में, है ना। अब प्राइवेट में तो भेज देता है, लेकिन गरीब बच्चा कहाँ जाएगा भाई? आपके विद्यालय में तो पता है तो नहीं है, तो कहाँ जाएगा? इसका शिक्षा कहाँ हो गया? चौपट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए ये संस्थान क्या करेगी भाई कि हर बच्चा को चौपट नहीं हो, शिक्षा मिले, उसके लिए प्रयासरत है। समझ गए? जब प्रयासरत है तो कैसे व्यवस्था करता है उसके बारे में हम समझेंगे। जो हम संस्थान के बारे में जिक्र किए, इसका नाम है राजभवन संस्थान। ये क्या करती है भाई कि गरीब बच्चों को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु प्रयासरत है ना। इस राजभवन के संस्थान के द्वारा चयनित छात्र छात्राओं को प्रखंड अंतर्गत यानी पसंदीदा आपके जो प्रखंड है वहाँ पे जो बच्चा जहाँ का इच्छा करता है वहाँ पे उनका एडमिशन कराया जाता है और वहाँ निःशुल्क शिक्षा दिलवाया जाता है। निःशुल्क शिक्षा ऐसा होता है कि आप लोग बच्चा लोग पढ़ता है और उसका मंथली फी जो भी है मंथली फी वो दिया जाता है, चाहे 200 रुपया हो या 400 रुपया हो। मासिक शुल्क दिया जाता है ना। 2000 रुपये 200 रुपया हो या 400 रुपया हो या 500 रुपया 1000 रुपया, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो आदमी जहाँ जाता है वहाँ पे उसका फी दिया जाता है। जैसे देखिए ये जो है MCS अकेडमी एग्जिट बाकूयान गया, वहाँ की जागृति कुमारी है वो पास की थी, उसको दिया जाता है। मगर विद्यापीठ में बाकूयान है वहाँ पे दिया जाता है। अब भाई है अब देखिए एक निर्माण क्लासेस की लिया बाकूयान, वहाँ भी 16 बच्चों को दिया जाता है। अब है भाई कि साइंस क्लासेस डुमरिया है, वहाँ भी ऐसा ही व्यवस्था दिया जाता है। गणित विद्या केंद्र डुमरिया गया, यहाँ भी दिया जाता है। ऑक्सब्रिज कोचिंग सेंटर पिलैया बाकूयान, वहाँ भी 7 बच्चों को दिया जाता है। MS मोहम्मद अकादमी बाकूयान में है, वहाँ भी 5 बच्चों को दिया जा रहा है। अब देखिए भाई ब्रिलियंट ट्यूटोरियल सेंटर पिलैया, वहाँ भी 3 और 3 4 7 1 4 7 मतलब 7 बच्चों को वहाँ भी दिया जाता है। अब ऐसा ही ज्ञानदीप पे अकेडमी है बाकूयान में, वहाँ भी 4 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाया जा रहा है। अब है रोज कोचिंग सेंटर जो धनबाद में स्थित है, वहाँ भी 2 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाया जा रहा है। एक आदर्श विद्या मंदिर है बाकूयान में, वहाँ भी 2 बच्चों को दिया जा रहा है। अब सनराइज पब्लिक स्कूल डोंगिला बाकूयान, यहाँ भी 3 बच्चों को दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों का जो संख्या है 72 बच्चों का संख्या है। क्या कहता है भाई कि अब आपकी बात, यानी कोई भी बच्चा अब भाग ले सकता है। उसको कहना है कि भाई अपनी प्रतिभा दिखाइए और मुफ्त शिक्षा पाइए। इसके लिए क्या है, शर्त क्या है कि पहले इस मुफ्त शिक्षा पाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है भाई कि संस्थान द्वारा निर्गत आवेदन पत्र को भरना होगा एवं कम से कम 101 रुपया दान देना होगा। क्या देना होगा? दान। कितना देना होगा? 101 रुपया कम से कम। क्योंकि भाई ये संस्था इसको जब तक दान नहीं मिलेगा तब तक ये कैसे खर्च करेगी, है ना। तो दान देना अनिवार्य है। अब दूसरा है भाई कि ये जो है परीक्षा 81 बच्चों के छात्रों के समूह में लिया जाए। प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के चयन किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा केंद्र जो होता है भाई कहाँ दिया जाएगा कि भाई एक बाकूयान में जगह है उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज, वहीं पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब चौथा है भाई का कि परीक्षा में प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं की कक्षा अनुसार ही आएगा। यानी अगर चौथा क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो क्वेश्चन जो आ देंगे उसी अनुसार से आ जाएंगे। ये नहीं कि हम चौथा क्लास के बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें हम देंगे 10 मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। होता है भाई कि जो बच्चा के अनुसार ही दिया जाता है। चौथा क्लास के बच्चा का चौथा का, 5वां क्लास के बच्चा का 5वां का, 6ठा क्लास के बच्चा का 6ठा का, 7वां क्लास के बच्चा का 7वां क्लास के ही अनुसार से, मतलब जो वर्ग से अधिक है। ये 4 से 10 क्लास के बच्चों को एग्जाम देता है।
और उनको निःशुल्क शिक्षा दिलवाता है ना। अब है क्या भाई कि प्रश्न पत्र जो आवेंगे वो कहाँ से आवेंगे, सवाल उठता है ना। तो प्रश्न पत्र जो आते हैं एनसीईआरटी बुक से आते हैं। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक से आवेंगे। और मंथ वाइज, जैसे मान लिया जाए अप्रैल में एग्जाम हुआ आपका, तो सब्जेक्ट कितना पढ़ाई होता है, चैप्टर होता है 1 या 2 हुआ होगा। मार्च एक महीना और मार्च से सेशन खत्म होता है ना, और अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो कितना क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा, चैप्टर तो कुछ ही नहीं पढ़ता है, तो उसी अनुसार से इसको मिलता है कि 1 से 2। अगर मान लिया जाए मई में होगा एग्जाम, तो 2 से 3। अगर और इसका है भाई, अब है भाई कि 2 से 3 हो गया मई में, जून में हो गया आपका, मान लिया जाए अप्रैल मई जून में हो गया 3 से 4, ऐसे करके बढ़ते जाता है। और इसे मान लिया 3 से 4 आ गया तो 100% में ना हो जाएगा, 100% नहीं होता है, तो पीछे वाले से मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। मान लिया जाए अप्रैल मई जून में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको पीछे वाला, मान लिया 7वां क्लास का बच्चा है, उसको 6ठा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5वां क्लास के भी बच्चा प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो 4था क्लास के है तो 100 क्वेश्चन पुराने के लिए तो होना ही है, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा जाता है 100 प्रश्न पूछा जाता है इसमें, है ना। 100 प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो इसमें आपको टॉप 1 और टॉप 2 लाना होगा। अब है भाई कि परीक्षा का परिणाम कहाँ मिलता है भाई? परीक्षा के परिणाम जो होते हैं सेम डे मिल जाते हैं। कब? जब आपका एग्जाम होगा। मान लिया जाए आज एग्जाम हुआ, आज की तारीख कितना है? 21/6/2023, तो उसी दिन आपका मान लिया आज एग्जाम हुआ, तो आज एक प्रश्न का जो पद है उसको जांचा जाएगा और उसी दिन रिजल्ट मिलेगा। और जो प्रश्न पत्र जांचते हैं वो बच्चा लोग खुद से ही जांचते हैं। वो कैसे जांचते हैं आगे हम बता देंगे। 2 आंसर शीट देती है, कितना? 2, मात्र 2 सेट देती है, 1 और 1 2। बच्चों को जब एग्जाम होता है तो वहां पे 2 सीट देती है। अब है भाई कि पहले 2 सीट देती है, कि 2 सीट इसलिए देती है कि दोनों में उतारेगा और एक कॉपी ये संस्था ने लेगी और एक कॉपी बच्चा लोग के पास रहेगा। हम लोग क्या करते हैं भाई कि जो 1 से 100 तक के प्रश्न होते हैं उन लोग को पहले ही हम लोग आंसर शीट बनाए रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 का बनाया है, 1 2 के खा बनाया है, 3 के गा बनाया है, 4 के घा बनाया है। अब कोई बच्चा मान लिया जाए तो मान लिया 1 के का बनाया, दूसरा के गा बनाया, तीसरा के घा बनाया, चौथा के का बना दिया, है ना। और सेम चीज इसमें भी लिखना होता है। बच्चा लोग से कहा जाता है कि सेम चीज इसमें भी सेकेंड कॉपी में भी लिखिए। तो इसमें भी का लिख दिया, अब गा लिख दिया और फिर घा लिख दिया और फिर का लिख दिया, है ना। सब दोनों बराबर है। अब लोग क्या 1 से 100 तक के जब बच्चा पूरा कर लेता है तो क्या करते हैं भाई, एक कॉपी संस्था मिलती है और एक कॉपी बच्चा लोग के पास रहता है। जब बच्चा लोग के पास रहता है तो इसको से मिलान होता है। मान लिया जाए 1 का होता है तो 1 का ही सही हो गया, ठीक है। 2 के ये क्या बोलता है? खा, ये बनाया है गा, तो ये हो गया गलती। अब 3 के गा इसमें लिखा हुआ है और इसमें हो गया 3 के घा, इसमें भी गलती। अब 4 के घा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है का, तो ये भी गलती। अब 4 प्रश्नों के उत्तर में कितना बनाया है? 1/4, है ना। इसका रिजल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? हो जाता है ना। तो कहने का मतलब पारदर्शिता एक ऊपर रहता है, प्लस में एक जो है कॉपी, एक जो कॉपी है अपने पास भी ले जा सकता है। मान लिया जाए हम लोग टॉप किया 81 में, मान लिया जाए 81 में कोई सिलेक्टेड नहीं हुआ, कोई दिक्कत हो गया तो कॉपी ले जा सकता है, जांच सकता है और प्रश्न पत्र तो उसके पास रहते हैं, वेरीफाई भी कर सकता है। हम लोग मौका देते हैं कि बाबू आ जाओ, देख लो, पुनः वेरीफाई कर लो, कोई भी दिक्कत है तो समस्या है तो हमसे बताओ, हम उसका निराकरण करेंगे। मान लिया सपोज दैट होता है कि भाई कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो होता है कि भाई उसको हम नंबर कम करते हैं या फिर इसको वेरीफाई करके उसको बताया जाता है। यानी मौका
संस्था के द्वारा बहुत दिया जाता है बच्चों लोग को। इसका एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा शिक्षित बने और बेहतर शिक्षित हो, बस इतना ही कहना है संस्था का। अब भाई कि ये जो संस्था के द्वारा जो लाभ है वो हर एक बच्चों को तो देना है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम में इसका कितना तारीख को, 16 जुलाई को एग्जाम है, 16 जुलाई 2023 को, ठीक है, 16 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम है। जो भी बच्चा भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। फॉर्म मिलने का स्थान, कहाँ फॉर्म मिलेगा, देखिए फॉर्म मिलने का स्थान पहले है कि आप rajvan.co.in पे आप जाकर के वेबसाइट है, वहां पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है कि कार्यालय में, जहां राजभवन का कार्यालय है, यानी कार्यालय कहाँ है, मेन रोड धनबाद पापड़िया गया, यहाँ पे इसका कार्यालय है, आकर के आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि आशु स्टूडियो बांके बाजार। तीसरा है PNB CSP तिलैया। चौथा है भाई आयुष फोटो स्टेट वीरेंद्र जी इमामगंज के पास। पांचवा है शुभम साइबर कैफे डुमरिया पावर ग्रिड के पास। छठा है आदर्श प्रिंटिंग प्रेस धनहा, वहां पे आप ले सकते हैं फॉर्म, और फॉर्म लेकर के वहीं पे आप जमा भी कर सकते हैं। और आपका एग्जाम का जो प्रवेश पत्र होगा वहीं पे आपको निर्गत कर दिया जाएगा या वहीं पे दे दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही। तो यह सुविधा संस्थान के द्वारा बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जितना भी लाभ ले सकते हैं इस संस्थान के माध्यम से आप ले सकते हैं। और बच्चों लोगों को इसके बारे में बताइए, अपने अभिभावक के बारे में बताइए, ताकि हर बच्चा कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है ना। ये जी इसका जो संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों लोग को पढ़ाना, निःशुल्क, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए ये प्रयासरत है। आप इसका लाभ उठाइए और ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चा के पास पहुंचे और इसका लाभ उठाए। धन्यवाद।